नमस्ते। फिन टिप्स की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो गोल्ड के लिए बनाई गई है। हम सभी के लिए गोल्ड से बहुत प्यार है, हम सभी को। पर जैसे जैसे आज के हालात देखते जाते हैं उसमें पता चलता है कि गोल्ड को सिक्योर रखना एक बहुत बड़ी परेशानी है, हम सभी के सामने आती है। रिजर्व बैंक ने एक फॉर्मेट निकाला हुआ है जिसके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और उसकी सिक्योरिटी की भी आपको टेंशन नहीं होगी। तो इस डिजिटल गोल्ड बॉन्ड का नाम है सुवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। ये रिजर्व बैंक निकालती है, इसलिए इसमें कोई क्या कहते हैं फेक होने का भी कोई चांस नहीं है। तो आप इस पर निश्चिंत रह के इसको खरीद सकते हैं। ये हर समय अवेलेबल नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इनको इशू करती रहती है। अभी जो रीसेंट इशू होगा उसकी डेट्स मैंने इसमें दे रखी है। इनको परचेज भी आप बैंक से या आरबीआई के डायरेक्ट पोर्टल से भी कर सकते हैं। इनकी अभी जो रीसेंट अपकमिंग जो डेट्स हैं वो है जनवरी 10 से लेके 14 तक है, और फिर एक फरवरी 28 से लेके मार्च 2022 में है। आप इनमें से किसी भी डेट्स में परचेज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये होता क्या है और इसका क्या पर्पस है? ये हम फिजिकल गोल्ड ना खरीद कर हम उसी अमाउंट में एक डिजिटल फॉर्म ऑफ गोल्ड खरीदते हैं, जिसको आप एक सर्टिफिकेट के रूप में आपको मिलता है, जिस पर आपकी यूनिट मेंशन होती है कि आपने कितने ग्राम खरीदा है। वो 1 ग्राम से लेके मैक्सिमम है इंडिविजुअल के लिए 4 किलो तक। तो आप जो भी आप 1 ग्राम से परचेज करना शुरू करिए। जितनी बार वो स्कीम निकलती है आप उतनी बार 1 ग्राम, जितनी आपकी क्षमता हो उस हिसाब से रखिए। जैसे अगर आप सिप की तरह ले लीजिए, आप हर स्कीम में 1 ग्राम या 2 ग्राम परचेज कर लेते हैं और उसको आप रख देते हैं। इसका मेच्योरिटी टाइम होता है कुछ 8 साल के लिए। ये जो 8 साल के लिए आपका लॉक इन होगी। 5 साल में वैसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर फिर आपकी लॉन्ग टर्म मतलब आप पर इंटरेस्ट आप लगेगा, इंटरेस्ट नहीं सॉरी, आप पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर 8 साल मेच्योरिटी के बाद निकालते हैं तो आपका कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरा इसमें एक और बेनिफिट होता है। एक तो आपको इसकी परेशानी नहीं कि ये कहाँ चोरी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ये परेशानी नहीं है। दूसरा, गवर्नमेंट आपको इस पर 2.5% का ब्याज भी देती है, जो साल में 2 बार देती है। 2.5% को 2 बार डिवाइड करती थी, एनुअल की जगह सेमी एनुअल में, मतलब हर 6 महीने बाद आपको उसका जितना भी आपकी यूनिट खरीदी थी उसके हिसाब से आपको 2.5% का ब्याज मिल जाएगा। इसको कोई भी परचेज कर सकता है, जो भी इंडियन सिटीजन है वो इनको परचेज कर सकता है। आप इनको अपने बच्चों के लिए भी परचेज कर सकते हैं। आप उनके गार्जियन बन के आप उनके ब्याह में उनसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे हम इंडियंस की एक मेंटालिटी होती है, मेंटालिटी ये एक हमारा एक कोई भी अच्छा काम होता है, कुछ भी होता है तो हम गोल्ड लेना या देना बहुत पसंद करते हैं। बच्चा पैदा होता है तो हमको लगता है उसको कुछ गोल्ड का दें, ठीक है। बेटी की शादी होती है तो हमको लगता है कि हम उसको अच्छा खासा गोल्ड दें, जिससे कि ये एक इन टर्म्स ऑफ लव भी है, प्यार है आपका। दूसरा, आप अपने बच्चे को सिक्योर भी करना चाहते हैं कि ये एक ऐसा एसेट है जिससे सबसे जल्दी आप इसको हर कोई तो एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आपको कुछ भी करना है आप इसको इमीडिएटली बेच के पैसा भी ले सकते हो। ये आपका बहुत ईजी एसेट है जिससे, तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी के नाम पर हम अपने बच्चों को देते हैं। दूसरा, सुवेरियन गोल्ड, क्योंकि जैसे बैंक से मैंने बताया, आप बैंक से परचेज कर सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस से जाके परचेज कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली और पोस्ट ऑफिस जाएंगे, डायरेक्ट बैंक में जाइए, आप उनको बोलिए कि मुझे बॉन्ड खरीदने हैं, वो आपको बॉन्ड खरीदें। एक और यहाँ पर है, अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू परचेज करते हैं तो आपको जो रेट है उससे भी 50 रुपए का डिस्काउंट मिलता है। अब ये रेट कैसे डिसाइड होती है? जो भी डेट्स निकलती हैं गवर्नमेंट इशू करती है, उससे पहले जो 3-4 दिन की जो रेट होती है उसकी एवरेजिंग करके रेट डिसाइड होती है। आरबीआई उसको डिसाइड करके बताता है।
तो इस तरह से आपको वो परचेस कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया मैच्योरिटी टाइम तो इसका 8 साल होता है, लेकिन आप 5 साल में इसको क्लोज करा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़रूरत है और आप टैक्स पे करना चाहते हैं तो आप उतने में भी कर सकते हैं। ये एक अच्छा स्कीम मेरे ख्याल से है। मैं इसमें खुद भी इन्वेस्ट करती हूँ, बहुत छोटा छोटा अमाउंट करती हूँ बच्चों की शादी के लिए, जिससे कि कल जब ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आज की रेट में मैंने गोल्ड खरीदा, जो 8 साल के बाद मुझे जो भी उसकी 8 साल की उस वक्त रेट होगी मेरे बैंक में उसी हिसाब से पैसा आ जाएगा। फ़ायदा नुकसान गोल्ड में हम बहुत कम नुकसान झेलते हैं। हम हमेशा अगर पीछे पास्ट रिकॉर्ड देखें तो हमेशा ही गोल्ड आगे बढ़ता रहा है, तो गोल्ड में नुकसान होने के चांसेस कम है। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं और मैं आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।